करण कुंद्रा की को-स्टार का शॉकिंग रेवलेशन। करण कुंद्रा एक बार फिर से हेडलाइंस में है, लेकिन इस बार उनका कोई नया प्रोजेक्ट या रिलेशनशिप हेडलाइन में नहीं है, बल्कि उनकी फॉर्मर को-स्टार सानवी तलवार के शॉकिंग एलिगेशंस है। ये कहाँ आ गए हम, एक शो आता था आपको याद होगा, तो उनकी एक्ट्रेस सानवी ने अब सालों बाद यानी कि 2026 में सेट पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे, उसके बारे में रेवलेशन कर दी है और एक नई डिबेट छेड़ दी है। अब ये एलिगेशंस टेलीविजन के बड़े नाम पर लगे हैं, करण कुंद्रा पर लगे हैं, इंटरनेट का रिएक्शन भी काफ़ी सीरियस है। वेल, सानवी ने एक लीडिंग न्यूज़ पोर्टल के साथ इंटरव्यू दिया, उसमें एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन मी, नॉट मी इन हिम। एक्ट्रेस के मुताबिक वो हमेशा अपने कोस्टार से प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, लेकिन उन्हें करण का बिहेवियर काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा। सानवी ने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने उस वक्त करण की देन गर्लफ्रेंड यानी कि अनुषा डांडेकर को अपनी कंसर्न्स बताई थी। एक्ट्रेस के मुताबिक उसके बाद अनुषा खुद पर्सनली सेट्स पर आना स्टार्ट हो गई थी और चीज़ों पर नज़र रख रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गई थी। लेकिन सबसे सीरियस एलिगेशन सानवी ने एक रोमांटिक सीन को याद करते हुए लगाया। उन्होंने कहा कि किसिंग सीन था, वो शूट होना था, लेकिन डायरेक्टर के एक्शन बोलने से पहले ही करण ने एलिजिडली एक्ट्रेस को किस कर दिया। सानवी का कहना था कि उन्हें ये बिल्कुल मतलब कंसेंट के बिना लगा और बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लगा, तो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा है कि उन्होंने करण को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद एक्ट्रेस ने क्लेम किया कि करण वहां से 10-15 मिनट के लिए चले गए, वो गायब हो गए, फिर वो वापस आए और उन्होंने सानवी को जोर से थप्पड़ मार दिया और एक्ट्रेस जमीन पर गिर गई। सानवी ने इतना बड़ा रेवलेशन कर दिया है इतने सालों बाद, एंड हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि करण कुंद्रा की कहीं ना कहीं पास्ट में टॉक्सिक इमेज थी। अगर आप उनकी रिलेशनशिप्स की बात करें, ही वाज ऑलवेज इन द हेडलाइन, ही डिड नॉट हैव अ वेरी गुड बॉय इमेज। इनफैक्ट हमने उनका शो देखा देसी ब्लिंग, उसमें भी ही वाज बीइंग कॉल्ड आउट मल्टीपल टाइम्स कि आपकी ऐसी छवि नहीं थी, आर यू इवन सीरियस फॉर मैरिज। एक्ट्रेस ने ये भी एलिगेशंस लगा दिए कि उस वक्त उन्हें और उनके पेरेंट्स को गालियां दी गई थी। सबसे दुख की बात ये थी कि क्रू का भी एक मेंबर उनके सपोर्ट में आगे नहीं आया, मतलब सब चुप थे। ये तमाम आरोप सानवी तलवार ने लगाए हैं। फिलहाल इन फ्रेश एलिगेशंस पर करण कुंद्रा ने अभी तक कुछ रिएक्शन नहीं दिया है, हालांकि कोई प्रूफ्स भी नहीं है, कोई गवाह भी नहीं है, लेकिन पीपल आर सेइंग कि भाई ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उनका सपोर्ट किया था, करण की तरफ से एक्ट्रेस से माफ़ी मांगी थी, सिचुएशन को हैंडल की थी। और एक्ट्रेस के मुताबिक बाद में एक और रोमांटिक सीन के दौरान भी वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और शो के दौरान डायरेक्टर्स उन्हें रिप्लेस तक करने की बात कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली इतना सब कुछ क्लेम करने के बाद भी सानवी ने ये कहा कि आज उनके दिल में करण के लिए कोई पर्सनल हेट्रेड नहीं है। अब ये रेवलेशंस ऐसे वक्त पर आई हैं जब करण कुंद्रा अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेज में है यार। रिसेंटली आप देखो, नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो देसी ब्लिंग को उन्होंने होस्ट किया था अलॉन्ग साइड हिज लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश। भाई दोनों की एंगेजमेंट तक आ गई है, उन्होंने प्रपोज कर दिया है, शादी होने वाली है, एक लाइफ का अलग चैप्टर शुरू होने वाला है। वैसे ही उनका कॉन्ट्रोवर्शियल बैकग्राउंड था, अनुषा डांडेकर ने उन पर ब्रेकअप के बाद बिट्रेयल और चीटिंग के एलिगेशंस लगाए थे, एंड फिर उसके बाद उन्हें ये इमेज क्लीन करने में काफ़ी साल लगे। फिर तेजस्वी के साथ वो सीरियस रिलेशनशिप में आए, अब उनकी शादी होने वाली है। इसी बीच अब सानवी ने इतनी बड़ी बातें आके रिवील कर दी हैं, एक बॉम्ब फोड़ दिया है, तो लोग अब कंफ्यूज हो गए हैं कि यार ये करण कुंद्रा रियलिटी में किस तरीके के इंसान है, क्या वो बदल चुके हैं, क्या वो अपने पास्ट के मिस्टेक से सीख चुके हैं। And everybody wants to know about Karan Kundra's take as well. एक तरफ लोग सानवी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर गट्स हैं, बाहर आके अपने एक्सपीरियंस के बारे में वी आर सो प्राउड ऑफ यू दैट यू शेयर। बट वहीं दूसरे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि यार जब इतने सालों पहले ये बातें हुई थी तब आप कहाँ थी, तब आपने ये सब क्यों नहीं बोला, और अब आप हो सकता है इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आपको किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनना हो, क्योंकि ऑफकोर्स अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बन जाता है, कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी किसी के बारे में ब्रेक कर देता है, तो वो रियलिटी शोज का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा शिल्पा शिंदे लॉकअप का हिस्सा बन गई क्योंकि उन्होंने अपने डायरेक्टर पर, प्रोड्यूसर पर सीरियस सेक्सुअल असॉल्ट का केस किया था, जिसकी वजह से वो हेडलाइंस में थी। तो क्या सानवी का भी ऐसा ही कुछ रोड मैप है, एजेंडा है? करण कुंद्रा पर सबकी नजरें हैं, अब उनके जवाब का सबको इंतजार है। तब तक ये कॉन्ट्रोवर्सी अब सोशल मीडिया पर गर्मा गई है, फैंस के बीच में डिबेट शुरू हो गई है। दिस इज रियली सीरियस एंड कंसर्निंग। वेल, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द एक्ट्रेसेस बिग रेवलेशंस? आपका क्या कहना है दैट क्या हमें एक साइड ऑफ द स्टोरी सुन के जज कर लेना चाहिए, और वी शुड वेट एंड वी शुडंट कंक्लूड आवर थॉट्स सिर्फ एक इंसान के स्टेटमेंट्स से? वेल, लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपका क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में, वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।